हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में हूँ, परीक्षा के सिलसिला में यहाँ आया हुआ हूँ। 3 दिन पहले 20 फरवरी की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाने पीने के लिए कह दिया। और मैं बिना किसी बात को सोचकर अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचते हुए हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तापसी से शांत किया। जब थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी के कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में दादी जी के घर एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मैंने पूछा कैसी घटना, क्या हुआ है वहाँ पर। जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार था। जहाँ दीदी के सास ससुर रहते थे वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते थे मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते थे, क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी है और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वो वही पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते थे, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं। ऐसे ही क्वार्टर में 29 फरवरी को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रहे थे और उनकी सास वही बैठी थी और वो आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी, जिसने पुराना सा पैजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ते हुए बंगले के बाहर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसके रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ते हुए घर में घुस गया। पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ते हुए रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 ईंटें के बराबर झरोखे बने थे, वहाँ बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन पड़ गए। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को बुखार आ गया था। जो देखा उसे झुठला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी थी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर है रेलवे कर्मचारी के, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मगर दादाजी किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे थे ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का पता कर सके। जीजा के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया और जब तक समय हल ना हो जाए वो ना आने की सलाह दी। पता नहीं इस वक्त वह क्या चल रहा था, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ग्राम के नज़दीक जांजगीर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायन का बसेरा है। स्थानीय लोग का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले राहगीरों को डायन पहले तो अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि
यह इलाका डायन का है। यहाँ इंसान का कदम रखना खतरों से खाली नहीं है, और अगर आप कैसे भी गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर अभिशप्त पेड़ों में कील गड़ाकर खुद देख लीजिए। यकीनन आप लोगों का मौत से सामना हो जाएगा। आप लोगों को भले ही ये अंधविश्वास लगे, मगर इस भूतिया गांव का तो यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को पूरे सूबे में अभिशाप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा है। बिलासपुर के निकट इस छोटे से इलाके जांजगीर में डायनों की आज पूरी टोली विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया है। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये गांव वही है, वो जगह जहां वास्तविक ने यहाँ पुरुषों के रात को निकलना पर प्रभावित है। कब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 38 ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को निगल गई। जांजगीर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ों को ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक इंसान की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हवेली नुमा छोटी सी कोठरी है, जिसमें कोई भी नहीं आता जाता। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। 7 लोगों की मौत की वजह से इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील किया हुआ है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 1-2 तांत्रिक को भी मौत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने में सफल नहीं रहे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई नहीं रहता है। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर वहीं रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के सुधागर नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। काफ़ी लंबी रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा ही नहीं था। जांजगीर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने बलात्कार किया है और उसे बंदी बनाकर रख दिया था, और बाद में उसकी उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। तो दोस्तों, बढ़ते आज की आखिरी कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं सहारनपुर के रजवाड़े के प्रदेश राजस्थान जा रहा था अपने ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा, और वो भी अपनी ही गाड़ी से अकेले। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में खास परेशानी भी हो रही थी। मुझे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते भी काफ़ी ख़राब था। कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते पर कोई नज़र आया। उसने मेरी गाड़ी की ओर रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी जिसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे मेरे गांव में छोड़ सकते हैं, जो कि आगे नज़दीक ही है। मैंने पूछा कि
आपका गांव कितनी दूर है? तो उसने कहा कि कुछ ही दूर है। तो मैंने उसके लिफ्ट दे दी। हम कुछ ही दूर चले थे। उसने मुझे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि राजस्थान जा रहा हूँ। आपने किसी काम से? मैं सहारनपुर में रहता हूँ। मैं उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तो उसने बताया कि घर आने के लिए निकली थी और रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण मैं यहाँ छोटे रास्ते पकड़ लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने जब आपको देखा तो लिफ्ट मांग ली। कुछ ही दूर चलने के बाद राजेश को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी काफ़ी भारी हो चुकी है। वो पीछे मुड़ के देखा तो उसकी होशें उड़ गई। जो लड़की को उसने लिफ्ट दिया था वो एक भयानक रूप में तब्दील हो चुकी थी और राजेश के ऊपर हमला करने जा रही थी। लेकिन जैसे ही उस चुड़ैल ने राजेश को काटने के लिए उसके गर्दन की ओर अपने मुंह लगाया तो देखा कि राजेश के गले में हनुमान जी की माला पड़ी थी। वो चुड़ैल काफ़ी डर गई और पीछे हट गई। पीछे हटने के कारण वो चुड़ैल बाइक से गिर गई। तब तक राजेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली थी और कुछ ही देर में वो उस रास्ते से पार हो गया। रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर को पार करते ही उस चुड़ैल ने उस राजेश का पीछा करना भी छोड़ दिया और जैसे तैसे करके राजेश अपने राजस्थान पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद राजेश ने ये कहानी अपने दोस्तों के साथ बताई तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार तुम खुश नसीब हो जो कि तुम बच गए, वरना वो रास्ते से जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।